हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट के पेमेंट मेथड्स के बारे में, सबवेंशन स्कीम एंड सीएलपी स्कीम। सबसे पहले सबवेंशन स्कीम समझते हैं। तो क्या होता है बैंक सबवेंशन? आपने काफी बार एड्स में देखा होगा 2080, 1090 या फिर 3070 ऐसे अलग अलग स्कीम जो है डेवलपर ऑफर करता है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली सबवेंशन स्कीम? मान लीजिए डेवलपर ने आपको 2080 की ऑफर की है। दैट मीन्स आप अगर बुक करना चाहते हो तो 20% आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग पे करना होता है, रिमेनिंग 80% जो है आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन पे करना होता है। इसमें काफी सारी कंडीशंस होती है। बैंक जो है ये स्कीम हर किसी क्लाइंट के लिए नहीं ऑफर करती। बैंक जो है गिने चुने लोगों को ही देती है जिनकी लोन एलिजिबिलिटी है 80% की होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है सबवेंशन लॉक इन। मान लीजिए आज आपने एक फ्लैट बुक किया है जिसका पोजीशन आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है, तो 20% तो आपने आज पे कर लिया, आपने प्रॉपर्टी तो रजिस्टर कर ली। 3 साल का जो टेन्योर है, 3 साल में आप कुछ भी ना इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना आप कोई ईएमआई पे कर रहे हो, तो 3 साल का जो है वैल्यू वो बैंक बेयर करेगा और आपके बिहाफ पे डेवलपर को पेमेंट बैंक करेगा। बैंक सबमिशन में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होती है जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, बायर इन्वॉल्व होता है एंड डेवलपर इन्वॉल्व होता है। इन तीनों में एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनती है। बायर के बिहाफ पे पेमेंट जो है डेवलपर को बैंक करेगा, जिसके लिए बायर को कोई भी ईएमआई भी नहीं देना है ना कोई इंटरेस्ट देना है। अभी हम सीएलपी समझते हैं। सीएलपी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। सीएलपी को आसान भाषा में समझने के लिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्लिंथ, सेकंड पार्ट होता है स्ट्रक्चर, थर्ड पार्ट होता है इसका फिनिशिंग। प्लिंथ पे 40 to 45% कंस्ट्रक्शन ड्यू होता है, तो हमेशा डेवलपर 40 to 45% पेमेंट की डिमांड करेगा। स्ट्रक्चर के कंप्लीशन पे आपसे डेवलपर 25 to 30% का पेमेंट डिमांड करेगा और फिनिशिंग होने के बाद रिमेनिंग 25 to 30% पेमेंट की डिमांड करेगा। इसे ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मैं प्लिंथ की बात करूँ तो प्लिंथ कंप्लीशन के पहले भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर मैं लैंड क्लीन करता हूँ उसके बाद मैं डिगिंग करूंगा, फिर उसमें फिलिंग करूंगा, फिर उसका फाउंडेशन वर्क होगा, उसके बाद जाके प्लिंथ का कंप्लीशन होगा। तो इसमें काफी सारे स्टेप्स है। तो वो जैसे जैसे मेरे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे जो है डेवलपर आपसे डिमांड करेगा। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आज की तारीख में डेवलपर मोस्टली माइवन टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो हर 20 दिन में एक स्लैब कंप्लीट होता है। तो हर तीसरे तीसरे स्लैब में डेवलपर आपसे डिमांड रेज करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपर जो है फिनिशिंग वर्क पे ध्यान देता है। तो इसमें भी काफी सारी चीजें होती है, जैसे इंटरनल फिटिंग में टाइलिंग वर्क हो गया, किचन प्लेटफॉर्म हो गया, पीओपी वर्क हो गया, नेक्स्ट गैस कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये सब करने के बाद ही एक बिल्डिंग कंप्लीट होती है। बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके इसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद ही डेवलपर को ओसी मिलती है। सबवेंशन स्कीम के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर सीएलपी थ्रू क्या पेमेंट कर रहे हो, तो दोनों में प्राइसिंग में है हमेशा आपको फर्क दिखेगा। बिकॉज सबवेंशन में क्या होता है, 3 साल का जो टेन्योर है, 3 साल के टेन्योर में आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट होता है जो डेवलपर हमेशा आपके एग्रीमेंट में ऐड करके ही आपको प्राइसिंग बताएगा। अगर आप सीएलपी में जा रहे हो तो उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो आप खुद पे करोगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे अभी फॉलो कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।